हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि गोलीय दर्पण के सामने किस स्थिति में वस्तु है तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है और दूसरे बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, बनाने के नियम। और तीसरे टॉपिक की बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग को ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा जरूर, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कोई दर्पण होता है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है। जब इसके सामने कोई वस्तु रख दी जाती है तो इसी वस्तु का क्या होता है, दर्पण के पीछे, मान लीजिए ये दर्पण का क्या है, पॉलिश किया हुआ हिस्सा है और इधर चमकदार हिस्सा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर उसके पीछे उतनी दूर ही बन जाता है। क्या होता है, जब कोई वस्तु हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका उतना ही बड़ा क्या होता है, समतल दर्पण में सेम उतने ही आकार का बनेगा और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उतने आकार का भी हो सकता है, उससे छोटा उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ हम समतल दर्पण की बात करें तो उतने ही आकार का बनेगा, उतनी ही दूर बनेगा, तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन की, तो दर्पण क्या हो, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, यह हम अवतल दर्पण कर ले लें। मान लीजिए अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है। तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें, प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश की किरण एक यहाँ से चली और एक और मान लीजिए, ये देखिए इसका मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है, ये फोकस बिंदु है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, इससे टकरा के फोकस से जाती हैं, यहाँ से भी जाएगी और दूसरी किरणें हम यहाँ पे डाल देते हैं इस पे। तो अब हम प्रतिबिंब की डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या हो सकती है, वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ओके, वहां पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये यहाँ पर क्या हुई, एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे मिल गई तो इसी स्थान पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, उसके कटान बिंदु पर या मिलन बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन यही हो जाएगी। ओके, अब क्या हो सकता है, इसमें क्या है, दर्पणों में क्या है, गोलीय दर्पणों में या गोलीय दर्पण समतल दर्पण में भी कहते हैं परावर्तन के पश्चात। और अगर यही लेंस होता तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन दूसरी घटना होती है, परावर्तन दूसरी घटना होती है। तो वो जो है गोलीय दर्पणों में या फिर समतल दर्पण की बात करें तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात दो प्रकाश की किरणें कहाँ से चलने वाली, वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें दर्पणों से टकराकर यानी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, चलिए अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबिंब
के प्रकार की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? देखिए, मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण कोई भी हो सकता है, गोलीय दर्पण या फिर समतल दर्पण। ओके, जब क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा इधर की ओर, बाईं ओर, तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। लेफ्ट हैंड की ओर बनने वाला यानी दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब भी कैसा हो सकता है? सीधा हो सकता है। इस लाइन के मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? सीधा कहेंगे, ठीक। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उसको उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक। तो वास्तविक, सीधा और उल्टा, इसमें मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो सीधा कहेंगे, और नीचे बन रहा है तो उसको उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे। ओके, अब बात करें अगर कि दर्पण के यहाँ पीछे बने, दर्पण के अगर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इधर, तो क्या उसको कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के अगर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और यहाँ भी वही है कि अगर ऊपर बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सीधा कहेंगे, और नीचे बन रहा है तो उल्टा कहेंगे, ठीक। यह है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अवतल दर्पण में, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और उत्तल लेंस में बनता है। हम अभी लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बताए दे रहे हैं कि क्या बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जो लेंस या फिर दर्पण होता है उसके सामने प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा? उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, इसके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है और प्रतिबिंब जो भी बनेगा इसके पीछे बनेगा, ठीक। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब, और सीधा उल्टा में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है इसमें 3 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि जब कोई भी दर्पण है, ये मान लीजिए दर्पण है, ओके, दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है, पहला जो नियम है वो क्या है बनाने का? दर्पण के मुख्य अक्ष, ये फोकस बिंदु मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं। अब इसके समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक, या फिर परावर्तन के पश्चात देखिए जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक। या अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर उत्तल दर्पण होगा तो इसमें क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है। अब इससे समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात देखिए, यह है फोकस बिंदु, यह है वक्रता केंद्र। परावर्तन के पश्चात ये इधर जाएंगी तो इसमें क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, पहला जो नियम है क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन
जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से देखिए आती हुई, ये टकरा कर इधर जा रही हैं तो आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या है, इसमें हमेशा यही रहेगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फोकस बिंदु से होकर जाती है। या फिर यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ओके, ये पहला नियम है। हमेशा समांतर किरणें क्या होंगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी या आती हुई या जाती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि जब भी ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, ठीक, ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। दूसरा नियम ये बता रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ये देखिए ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र, ठीक। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं दर्पण को। अब जब कोई भी किरण यहाँ से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात ये इधर से गई और वापस उसी माध्यम से लौट जाती है। ओके, दूसरा नियम ये है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें फोकस बिंदु ये है, वक्रता केंद्र ये है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, यहाँ डॉटेड लाइन से कर देंगे, ये इधर से गई और यहाँ से ही वापस आ जाएगी इस तरह से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में उसी रास्ते से लौट जाती है। दूसरा नियम ये है। ओके, अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये बता रहा है इसमें कि ये जो मुख्य फोकस था, अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस से जाती है तो जब भी दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये अवतल दर्पण है। और अगर उत्तल दर्पण है, मान लीजिए यहां से कोई किरण आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। यहां पे क्या है, मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम यह है। और इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत जो होती हैं किरणें, वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये था तीनों नियम। और अब बात करते हैं
गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि किस स्थिति में गोलीय दर्पण में कहाँ पे वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये तो पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया है। देखिए इधर गोलीय दर्पण, एक तो अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनेगा। पहला स्थिति क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए हम बना कर देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। अब वस्तु मान लीजिए अनंत पर है, यहां मान लीजिए अनंत, और यहां से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि दूरी इतनी होती है कि आने वाली किरणें हमेशा समांतर लगने लगती है। ओके, यहाँ पे वस्तु यहां से आ रही है, वस्तु से किरणें, तो जब भी परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये भी इधर से मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और दो प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर आने वाली, दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ बनी है, तो यहाँ पर ही इमेज बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पर, फोकस बिंदु F पर बनेगा, है ना। ये वक्रता केंद्र था। तो यहाँ पर अब देखिए प्रतिबिंब किधर बना, दर्पण के सामने बना है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। और कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, देखिए इधर सामने है तो इसलिए वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है, ये नीचे तो बना नहीं है, तो नीचे नहीं बना है इसलिए ये कैसा रहेगा, ना ऊपर बना है ना नीचे बना है, तो हम एक तरह से सीधा भी कह सकते हैं और उल्टा भी, तो उल्टा ही समझ लो, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में यह है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एक तो दर्पण के सामने फोकस बिंदु पर बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु आकार का होगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहां पर हो, देखिए ये जब वस्तु अनंत और
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए देख लेते हैं हम। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र और ये अनंत है, इधर बहुत दूर तक अनंत हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए कहीं वस्तु है, तो वस्तु से यहाँ से जाने वाली समांतर किरणें क्या होंगी, टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ओके, अब देखिए क्या है कि ये प्रकाश की किरणें, अगर यहाँ पे क्या किया जाए, अगर ये एक किरणें अगर मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से डाल दी जाए तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा क्या होती है, वापस उसी रास्ते से लौट आती है। तो देखिए दो वस्तु से होकर जाने वाली दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं। एक प्रकाश की किरण ये आ रही है इधर और दूसरी इधर जा रही है, वापस इधर ही आ रही है। तो मिल कहाँ रही है दोनों, यहाँ। तो इमेज ये बन जाएगा, ये मान लीजिए आई है, ये आई डैश, ये इतना बड़ा इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बना है। तो जब भी वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। और दर्पण के सामने, दर्पण के सामने होने का मतलब कैसा होगा, वास्तविक होगा। पहले पोजीशन बता देते कहाँ पे है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु या मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ओके, और इसका जो प्रकृति है वो कैसी होगी, इसका नेचर कैसा रहेगा, तो ये सामने बना इसलिए वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। नीचे बना है इसलिए ये क्या होगा, उल्टा होगा। और उल्टा होने के साथ साथ देखिए इतनी बड़ी वस्तु थी, इसका जो है वस्तु से छोटा बना है प्रतिबिंब, तो वस्तु से छोटा होगा। ओके, ये है जब दूसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तब इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अब तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पे आ जाए, थोड़ा सा और खिसक के देखिए। अब तीसरी कंडीशन में क्या है, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, देखिए ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, और ये क्या है, फोकस बिंदु है या मुख्य फोकस है, ये है वक्रता केंद्र सी। यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा, एक प्रकाश की किरण समांतर डाल दिए, समांतर डालने पे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, इधर से क्या होगा, ये
किरणें इधर चली आएंगी। अब क्या होगा, अगर हम एक प्रकाश की किरण क्या कर दें, ऐसे मुख्य फोकस से डाल दें, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहाँ पर समांतर हो जाएंगी। ओके, ये किरणें इधर से गई, इधर लौट जाएंगी परावर्तन के पश्चात। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये नियम में था। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, ये देखिए वक्रता केंद्र पर ही मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाएगा, जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ये वस्तु थी और ये इमेज है आई डैश, ये इतना बड़ा इमेज बना। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता, जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जो वस्तु की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति का मतलब कैसा इसका नेचर है, तो देखिए इधर बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा, वास्तविक, और उल्टा होगा। और क्या होगा, उल्टा होने के साथ साथ वस्तु के बराबर होगा। ये जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा इधर है, और नीचे तो उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। इस तरह से तीसरी कंडीशन में जो है प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण द्वारा। अब देख लेते हैं हम चौथी कंडीशन में। 6 कंडीशंस होंगी, 6 स्थितियों में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब चौथी कंडीशन में क्या है, जब वस्तु कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच में होगी। ओके, तब देखते हैं हम कैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये अवतल दर्पण, यहाँ पर वस्तु हो जाएगी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये यहाँ से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएंगी। ठीक, अब देखिए अगर हम क्या कर दें, ये एक किरणें फिर से यहाँ पे मुख्य फोकस से डाल दें तो क्या होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, थोड़ा सीधा बन जाए, अब ये किरणें क्या होंगी, टकराने के बाद इसके समांतर हो जाएंगी। ओके, देखिए जब भी कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र और चलिए देखिए जब भी कोई वस्तु कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी, तो उसका प्रतिबिंब देखिए ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है, क्या है इधर अनंत। तो यहाँ पर कट रही हैं दोनों प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होंगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेंगी। ठीक, तो
तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगी। ओके, अब इसका नेचर क्या होगा? जो प्रतिबिंब होगा इधर है इसलिए वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा ये देखिए नीचे है इसलिए उल्टा होगा। तीसरा क्या है? ये देखिए वस्तु इतनी छोटी थी और इसका प्रतिबिंब क्या है? बड़ा बन रहा है इसलिए वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा होगा। ये थी चौथी कंडीशन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी तब इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में क्या है? जब वस्तु कहां पर हो? मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो या फोकस बिंदु पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। जब वस्तु कहां पे हो? मुख्य फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यह अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। जब वस्तु यहां पर होगी ये टकराने के बाद कहां से जाएगी? ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ओके, अब देखिए अब ये यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ से कहीं से डाल नहीं सकते हैं बीच से, क्योंकि यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरणें या तो यहाँ से जाए मुख्य फोकस से होकर तो सीधे चले जाएंगी और यहाँ पे टकराएंगी नहीं दर्पण से। इसलिए हम क्या करते हैं? दूसरी प्रकाश की किरण क्या करते हैं? वक्रता केंद्र यहाँ से डालते हैं, जो कि यहाँ से टच करती हुई, एक मिनट, यहां से डालते हैं। अब देखिए इधर दूरी बढ़ रही है तो दोनों प्रकाश को इधर बढ़ाएंगे हम तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। और अगर इधर हम बढ़ा दें, इधर की लाइंस को बढ़ा दें जैसे डॉटेड लाइन से, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक जगह काट रही होंगी, जो कि अनंत है। ये अनंत पर काट रही होंगी प्रकाश की किरण दोनों। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? जब यहाँ पे देखिए ये सी है वक्रता केंद्र, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा एक तो, और इधर है तो वास्तविक होगा, नीचे है उल्टा होगा, और क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऐसा होगा इसका नेचर, वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ओके, पांचवी कंडीशन में इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु कहां पे होगी? मुख्य फोकस पर होगी, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और वास्तविक कहने का मतलब यही होता है कि दर्पण के सामने बन रही,
नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा है। ओके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, किस जगह पे प्रतिबिंब को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखते हैं, देखिए अब वस्तु को हम कहाँ पे रख दें, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। देखिए यह है दर्पण, अवतल दर्पण, यह है इसका ध्रुव P और इसका फोकस बिंदु ये है, और इसके ही बीच कहाँ पे, यहाँ पे रखा जाए वस्तु। तो ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं, टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये मान लीजिए। तो जब भी क्या होगा, अब यहाँ से कोई किरण अगर डाली जाए तो यहाँ से टकराने के बाद इधर जाती हैं, वापस इसी रास्ते से लौट आती हैं। अब अगर इधर लाइन को हम क्या करें, बढ़ाएं, तो ये लाइन दूर होती चली जाती है, मिलेगी नहीं कभी। और अगर इधर की ओर मिलाएं डॉटेड लाइन, तो क्या होंगे, एक समय आएगा कि ये दोनों लाइन एक जगह पर ये क्रॉस कर देंगी, तो यहीं पर कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा इस तरह से। ओके, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए इधर दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या है, आभासी होगा, आभासी। और क्या होगा, सीधा होगा, ऊपर इससे सीधा होगा। और देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण में किस जगह पे वस्तु होगी तो कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो चलिए अब हम उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अब अगर उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा जब इसके धंसे हुए भाग की पॉलिश कर दी जाएगी। सही से बना लेते हैं। यह है उत्तल दर्पण। और देखिए यहाँ पे फोकस बिंदु है, ये है। तो जब वस्तु कहां पर होगी, फोकस पहली कंडीशन में क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी। इसमें केवल और केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कैसे, जब वस्तु अनंत पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर, यहां कहीं पर अनंत पर होगी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के। और उत्तल दर्पण में टकराने के बाद इधर जाती हैं। यहाँ पे मान लेते हैं फोकस बिंदु है F, यहाँ पे वक्रता केंद्र C है। तो इधर टकराती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु से।
इधर से भी ऐसे ही हम प्रकाश की किरणें देख लेते हैं। तो इधर भी क्या होंगी, इधर टकरा कर जाएंगी और इधर से अगर डॉटेड लाइन मिलाएं तो यहाँ देखिए ये टकराने के बाद इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। जब उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। और मुख्य फोकस पर होगा इसलिए ये क्या है, आभासी होगा। ये दर्पण के पीछे इसलिए आभासी होगा और सीधा होगा। ओके, और क्या होगा, आभासी, सीधा और बिंदु आकार का, यानी वस्तु से छोटा होगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, इमेज के नेचर कैसा होगा, ये आभासी होगा, आभासी, सीधा और कैसा होगा, बिंदु आकार का, या वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ओके, ये होगा जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अब दूसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य कहीं पर भी हो, कहीं पर हो, यानी दर्पण के ध्रुव के मध्य या बीच में हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब इस तरह से बता दिए कैसे बनेगा। और अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य कहीं पर भी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, ये कोई उत्तल दर्पण बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव है P और मान लीजिए यहाँ पर है, ये अनंत नहीं, यहाँ पर कोई वस्तु है, दर्पण के ध्रुव और अनंत, ये अनंत है और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी है। तो ये जो है ये कैपिटल F है, ये C है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से जाने वाली किरणें क्या होंगी, इधर टकरा कर इधर चले जाएंगी और अगर डॉटेड लाइन देखें तो इसे इधर टकराएंगी। ओके, अब क्या है कि एक किरण हम और डालते हैं यहाँ से, ये देखिए ये वस्तु है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में बनेगा और दर्पण के
पीछे ही बनेगा। ओके, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु यानी आभासी होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। और जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इसमें इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, कैसी कंडीशन में, किस कंडीशन में, कहाँ पर बनेगा, इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।